हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक। हमेशा की तरह हमने ली है न्यूज़ की कुछ हेडलाइन। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, यानी सेंटेंस की हिंदी आप नहीं बनानी आती है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हर सिंगल वर्ड का मीनिंग यहाँ पर जानने वाले हैं। साथ ही साथ सेंटेंस का स्ट्रक्चर यानी कि कौन सा टेंस उसमें यूज हुआ है, कैसे हेडलाइन को बनाया गया है, वो सब देखने वाले हैं, ताकि हम अपनी वोकैबुलरी और टेंस दोनों की साथ प्रैक्टिस कर सकें। तो बिल्कुल ही छोटी सी वीडियो है और बहुत सारे फायदे इसके आपको होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। हमारी फर्स्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है, वो है पाकिस्तान पीएम। पाकिस्तान पीएम यानी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। इस एपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग है यहाँ पर के। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। ये शहबाज शरीफ हैं जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड मीन होता है और। आर्मी चीफ। आर्मी चीफ यानी सेना के प्रमुख। मुनीर, असीम मुनीर इनका नाम है पूरा। ये पाकिस्तान की आर्मी के चीफ हैं। मीट मीन मुलाकात करते हैं ट्रम्प से। एट दी व्हाइट हाउस के अंदर, अमेरिका के अंदर जो कार्यालय है, ट्रम्प का ऑफिस है व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस में ये ट्रम्प से मुलाकात करते हैं। जो हमारी हेडलाइन की हिंदी होगी वो होगी पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर व्हाइट हाउस में ट्रम्प से मुलाकात करते हैं। अब हमारी वोकैबुलरी यानी जो वर्ड मीनिंग्स है वे हो चुके हैं। बात करते हैं टेंस की इसके अंदर। अब देखिए, आपने सिर्फ एक वर्ड का सब्जेक्ट देखा होगा, जैसे राम खाना खाता है तो राम वहां पर सब्जेक्ट हो गया। इन हेडलाइंस के अंदर क्या होता है, ज्यादातर आपको बड़े सब्जेक्ट मिलेंगे। अब जैसे देखिए, ये पूरा का पूरा यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट है, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ एंड आर्मी चीफ मुनीर। सब्जेक्ट के बाद आती है हमारी वर्ब की फॉर्म। अब देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है, यानी सब्जेक्ट के बाद आई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की पहचान होती है। ये जो हमारी हेडलाइन है ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में है। ज्यादातर जो हेडलाइंस होती हैं उसकी वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के ही अंदर होती हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट हेडलाइन को। मीटिंग वाज 30 मिनट्स लेट। जो बैठक थी वो 30 मिनट के लिए लेट हो गई। एज मीन क्योंकि। ट्रम्प वाज टेकिंग क्वेश्चंस। जो ट्रम्प थे वे क्वेश्चंस ले रहे थे फ्रॉम दी मीडिया से। यानी यह मुलाकात, यह बैठक 30 मिनट देरी से हुई क्योंकि ट्रम्प उस समय मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे या फिर मीडिया से क्वेश्चन ले रहे थे। अब बात करते हैं इस हेडलाइन के अंदर टेंस की। तो इस हेडलाइन के अंदर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है आईएनजी। अब देख लीजिए, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया वाज, क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा वो सिंगुलर है इसलिए वाज आया है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये जो हमारा टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो आज की जो हमारी लास्ट हेडलाइन है वो है नो स्टेटमेंट और फोटोज पब्लिश्ड। नो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मीन होता है बयान, और मीन या फोटोज। पब्लिश्ड मीन होता है जारी करना बाय द यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। आफ्टर दी मीटिंग, बैठक के बाद, यानी कि इस बैठक के बाद अमेरिकी सरकार के द्वारा कोई बयान या फिर कोई तस्वीरें जारी नहीं की गई हैं। और इससे कई रीजन माने जा रहे हैं। हो सकता है कि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत या कोई अन्य देश इसे गलत संदेश के रूप में ले, या फिर कोई प्राइवेट टॉक्स हो सकती है शायद सुरक्षा या रणनीतिक मामलों से जुड़ी। तो आपको क्या लगता है, कमेंट में बताएं। अगर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है या फिर किसी भी हेडलाइन के अंदर आपको टेंस समझ में नहीं आता है या स्ट्रक्चर से समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।